अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं रुकैया नियाज़ और आज हम 9th की फ़िज़िक्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में से हम पेज नंबर 25 पे क्वेश्चन नंबर 1.7 को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें हम इससे प्रीवियस लेक्चर में हम 1.6 तक स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी। आज हम 1.7 से स्टार्ट लेंगे। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट का क्या मतलब है? तो पेज नंबर 10 पे इसका आंसर दिया गया है। सबसे पहले पेज नंबर 10 देखते हैं कि आंसर है क्या। पेज नंबर 10 पे देखिए, वर्नियर कैलिपर्स के टॉपिक में हम वर्नियर कांस्टेंट का ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, व्हाट इज़ वर्नियर कांस्टेंट। लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय वर्नियर कांस्टेंट। तो दोनों सेम ही हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, वर्नियर कांस्टेंट की डिफाइन राइट करेंगे। इन सेकेंड वर्ड्स लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स की डिफाइन राइट करेंगे। यहाँ पर ये डिफाइन किसकी है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स की, और इसका सेकंड नेम क्या है, वर्नियर कांस्टेंट। इसके बाद हम फार्मूला राइट करेंगे, देन हम उसकी वैल्यूज़ राइट करेंगे और यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ज़ीरो एरर ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ज़ीरो एरर से क्या मतलब लेते हैं, क्या समझ सकते हैं। तो इसका आंसर पेज नंबर 11 पे है। पेज नंबर 11 पे जस्ट उसका एक गेस दिया गया है, बाकी हम अपनी वर्डिंग में इसका आंसर राइट करेंगे। सबसे पहले पेज नंबर 11 देखते हैं। पेज नंबर 11 पे ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन पे उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस को स्टडी बताया है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ ज़ीरो एरर विल बी ज़ीरो, हाउ ज़ीरो एरर एग्जिस्ट, हाउ ज़ीरो एरर पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर वर्नियर कैलिपर्स। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये नहीं बताया कि ज़ीरो एरर है क्या। तो हम जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके हिसाब से हम ज़ीरो एरर की डिफ़ाइन करेंगे कि ज़ीरो एरर है क्या। तो उसके लिए देखिए कि हम क्वेश्चन का आंसर राइट कैसे करेंगे। Any fault in the measuring instrument is called zero error of that instrument. किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो फॉल्ट आ जाता है, जो प्रॉब्लम आ जाता है, उसकी मेजरमेंट्स में जो इश्यूज क्रिएट होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे कि वो ज़ीरो एरर्स हैं। उसकी मेजरमेंट में जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड इश्यूज होंगे, इंस्ट्रूमेंट अगर किसी वजह से ख़राब हो गया है तो उसमें उसकी रीडिंग्स में चेंज आएगा, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें ज़ीरो एरर एग्जिस्ट कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1.9, वाई इज़ द यूज़ ऑफ ज़ीरो एरर नेसेसरी इन अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ज़ीरो एरर जो है वो नेसेसरी क्यों है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। तो इसकी कॉमन सी रीज़न है कि ज़ीरो एरर जो है वो नेसेसरी है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में के लिए, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यूज़ के लिए ज़ीरो एरर का ज़ीरो करना ज़रूरी होता है। अगर हम एक्यूरेट वैल्यूज़ मेजर करना चाह रहे हैं तो उसका ज़ीरो एरर ज़ीरो होना चाहिए, या फिर ज़ीरो एरर को यूज़ करके उसमें ज़ीरो करेक्शन को ऐड किया जाना चाहिए ताकि एक्यूरेट वैल्यूज़ आ जाएं। इसका आंसर देखिए, आंसर हम किस तरह से राइट करेंगे प्रॉपरली। ज़ीरो एरर इज़ नेसेसरी इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स टू ऑब्टेन एन एक्सट्रीम करेक्ट वैल्यूज़। ज़ीरो एरर जो है वो नेसेसरी है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए एक एक्सट्रीम करेक्ट वैल्यूज़ को मेजर करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.10, व्हाट इज़ अ स्टॉप वॉच, व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच यू हैव यूज्ड इन द लेबोरेटरीज। तो सबसे पहले हम स्टॉप वॉच को देखेंगे, इसके बाद हम मैकेनिकल स्टॉप वॉच की बात करेंगे, उसके लीस्ट काउंट की बात करेंगे। तो इसका आंसर हम पेज नंबर 18 पे देखते हैं। पेज नंबर 18 पे हमारे पास स्टॉप वॉच का टॉपिक दिया गया है, उसी के अंदर इसके सारे क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे। पेज नंबर 18 पे देखें, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस दिया गया है और इसी 18 की लास्ट पे जाके स्टॉप वॉच का टॉपिक दिया गया है और इसमें उन्होंने हमसे पूछा है व्हाट इज़ स्टॉप वॉच, और मैकेनिकल स्टॉप वॉच के लीस्ट काउंट को हमने बताना है। तो स्टॉप वॉच की सबसे फर्स्ट 2 लाइन्स में डिफाइन दी गई है, अ स्टॉप वॉच इज़ यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट, और इसी के साथ मैकेनिकल स्टॉप वॉच भी बताया गया है। मैकेनिकल स्टॉप वॉच कैन मेजर अ टाइम इंटरवल अप टू अ मिनिमम 0.1 सेकेंड्स। तो यहाँ तक हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 2 क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे, व्हाट इज़ स्टॉप वॉच एंड राइट द लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट और 3 जो है, इन दोनों को अगर हम मिलाएं 0.1 सेकेंड्स तक, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर भी हम देखते हैं कि इसको हम प्रॉपरली राइट कैसे करेंगे। इसके लिए देखें, सबसे पहले हमने स्टॉप वॉच की हेडिंग दी, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। तो ये हमारे पास स्टॉप वॉच एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो टाइम इंटरवल को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, मैकेनिकल और डिजिटल। इसके बाद हम मैकेनिकल के लीस्ट काउंट की बात करेंगे।
The smallest value that can be measured by mechanical stopwatch is called least count of mechanical stopwatch. ये mechanical stopwatch के least count की define हो जाएगी और नीचे उसकी value है mechanical stopwatch can measure time interval up to a minimum 0.1 seconds. तो यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है जिसमें हमने पहले stopwatch के बारे में बताया, देन हमने least count of mechanical stopwatch के बारे में बताया. नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू वी नीड टू मैयर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम्स. तो हम स्मॉल इंटरवल्स को मैयर क्यों करते हैं? पहला आंसर कि इसकी करेक्ट वैल्यूज़ आ जाएं, इसकी एक्यूरेट वैल्यूज़ आ जाएं, और दूसरा ये कि हम नेचुरल और आर्टिफिशियल इवेंट्स को मैयर करने की वजह से हम उसके स्मॉल इंटरवल्स को मैयर करते हैं. तो इसके एग्जैक्ट आंसर देके हम क्या राइट करेंगे? We need to measure extremely small intervals of time to calculate the time intervals of natural and artificial events. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है what is meant by significant figures of a measurement. नेक्स्ट क्वेश्चन है what is meant by significant figures of a measurement. तो इसका आंसर है पेज नंबर 23. मीन्स के इसके जो समरी है उसमें हमारे पास आंसर दिया गया है. समरी में हम इसकी डिफ़ाइन देखेंगे तो इसकी डिफ़ाइन से हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा. आंसर के लिए देखें ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एन एक्सप्रेशन आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स. इट रिफ्लेक्ट्स द प्रिसीजन ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी. तो यहाँ से हमने समरी के लास्ट पॉइंट में सेकंड लाइन में लास्ट पॉइंट पे हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स की डिफ़ाइन देखी है. तो उस क्वेश्चन का आंसर हम ये डिफ़ाइन ही राइट करेंगे. समरी की पेज नंबर 23 पे समरी में सेकंड लाइन में लास्ट पॉइंट है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की डिफ़ाइन. तो यहाँ तक हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ प्रिसीजन रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजर्ड क्वांटिटी. प्रिसीजन जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ किस तरह से रिलेट करती है? पेज नंबर 21 पे इसका आंसर दिया गया. उन्होंने सिग्निफिकेंट फिगर्स और प्रिसीजन का रिलेशन पूछा है. तो यहाँ पर उन्होंने रिलेशन के बारे में थोड़ी सी बात की है. मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स मींस ग्रेटर प्रिसीजन. जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा होंगे उतनी प्रिसीजन ज़्यादा होगी. तो इस क्वेश्चन का आंसर प्रॉपरली हम राइट कैसे करेंगे? प्रिसीजन इज़ रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजर्ड क्वांटिटी सच दैट मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स मींस ग्रेटर प्रिसीजन. आंसर हमने वहीं से लिया है लेकिन इसके ऊपर हमने कुछ लाइंस अपनी तरफ से ऐड की. प्रिसीजन इज़ रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजर्ड क्वांटिटी सच दैट मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स मींस ग्रेटर प्रिसीजन. तो यहाँ तक हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं 1.13 तक या फिर 13th क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 1. तो ये क्वेश्चंस हमने 2 लेक्चर्स में डिवाइड किए हुए हैं. फर्स्ट लेक्चर में हमने 1.2 से लेके 1.6 तक स्टडी किया और सेकंड लेक्चर में हमने 1.7 से लेके 1.13 तक स्टडी किया.